एक बहुत बड़ी और खराबी है और काबिले गौर खराबी है। कमजोर नस पकड़कर गवर्नमेंट ने गला दबा दिया है, वो है एक बैठक में 3 तलाक की। इसको बहाना बनाकर मोदी भाई ने, भाई का मतलब हमारे वाले भाई नहीं, बंबई वाले भाई, हाँ वो इंडिया के भाई बन गए। क्या किया उन्होंने? लेके चले गए कोर्ट में। कोर्ट से रिवर्स आ गया कि कानून बनाओ। आप जानते हैं लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है। इस पेंडिंग को भी हम जानते हैं कि इसकी शक्ल क्या बनने वाली है, हमें पता है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, यह मौका इनको किसने दिया? अगर हमारे समाज में तलाक कैसे दिया जाता है, इस्लाम ने तलाक का तरीका कैसे सिखलाया है, अगर हमने उस तरीके से तलाक दी होती तो ये मुसीबत आती। इसका जिम्मेदार कौन है? वो जाहिल मुसलमान जो एक बैठक में अपनी बीवी को 3 तलाक दे देते हैं। तो हुकूमत क्या कहती है? एक साथ 3 तलाक दोगे नहीं माना जाएगा, और जिसने दिया उसे 3 साल की सजा दी जाएगी, ये बिल में है, और कैदे बामुशक्कत दी जाएगी और जुर्माना भी तय किया जाएगा। यानी अब अगर 3 तलाक एक साथ आप में से किसी ने दिया तो वो क्रिमिनल होगा और 3 साल जेल की हवा खाएगा। मगर साथ साथ क्या बचपना किया गया है इस बिल में नसीम साहब। कहा गया कि यह तलाक नहीं मानी जाएगी और वो बीवी बनी रहेगी। और मूजी भाई ने कहा, मूजी नॉट मोदी, मूजी भाई कहते हैं कि हम 2018 में अपनी मुस्लिम बहनों को यह तोहफा दे रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से कि भाई जब कोई जुर्म करता है तब ना सजा दी जाती है। उसने 3 तलाक दिया, आप इस पे उसको सजा दे रहे हो, और एक तरफ आपका बिल कह रहा है कि तलाक हुई ही नहीं। तो जब तलाक नहीं हुई तो जुर्म नहीं हुआ, तो जब जुर्म नहीं हुआ तो सजा किस बात की दे रहे हो, अकल के अंधे? पहले ये मान लो कि तलाक हो गई। अगर तुम इसको मान लेते हो तो हम कहते हैं कि 3 साल की सजा नहीं, ऐसे जालिम को 30 साल की सजा तय की जाए। सिर्फ 10-20 हजार रुपया जुर्माना नहीं, ऐसे जालिम की सारी जायदाद जब्त करके उस मुतल्लका औरत को दे दिया जाए और बाल बच्चों की परवरिश का उससे वो इंतजाम करे। ये हम कहते हैं। इस्लाम ने कब कहा है कि 3 तलाक एक साथ दो? ये तो मुसलमान इस्लाम पे जुल्म कर रहा है 3 तलाक एक साथ देकर। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में अगर उनको पता चल जाता था कि किसी ने एक बैठक में 3 तलाक अपनी बीवी को दी है, कोड़ों से उसकी मरम्मत करते थे और दुर्गत बनाते थे। तो नजीर भी सजा की मौजूद है हमारे यहां। ऐसी सूरत में हमारा जो गवर्नमेंट का झगड़ा है वो इस बात का नहीं है कि 3 तलाक दिया तो हुई या नहीं हुई। हम ये कहते हैं 3 तलाक उसने दिया तो तलाक तो हो गई, अब सजा दो इसको, इसने कि इस्लामी तरीके से अलग हट के तलाक इसने दिया है। अरे भाई, एक पुलिस वाला एक आदमी को गोली मार दे, उसके पास है ना हथियार, उसने गोली चला दिया एक आदमी पे, मर गया वो, तो पावर का तो इस्तेमाल कर लिया उसने और सामने वाला मर गया। मगर मरने के बाद डिबेट शुरू होगी, बहस होगी कि मरने वाला कौन था और उसको क्या समझ के इसने मारा। अगर उसने आतंकवादी कह के मारा और साबित हो गया कि वो तो बहुत ही शरीफ शहरी था, तो इसे खुद सजाए मौत दी जाएगी। और अगर उसने आतंकवादी को मारा और साबित हुआ कि आतंकवादी को मारा, तो इसे इनाम दिया जाएगा।
जब भी कोई अपने पावर का इस्तेमाल करेगा नतीजा आएगा। मोदी कह रहे हैं कि यह क्या बात हुई कि तलाक तलाक कह दिया तो तलाक हो गई, हम नहीं मानते इस पावर। अरे हमने कहा भाई साहब, इस्लाम ने यह पावर मर्द को दिया है, पावर का इस्तेमाल करेगा तो तलाक हो जाएगी। हां, इस पे बहस जरूर होगी कि पावर का इसने सही इस्तेमाल किया था कि गलत। गोली तो चला दिया, मरने वाला तो मर गया। हम नहीं मानते, क्षमत मानो। ये बात उन्होंने कब कही थी मालूम है आपको? 8 अक्टूबर 2016 यूपी के शहर महोबा पहली बार उन्होंने जुबान खोला था इस मसले पर। 9 नवंबर 2016 को इनके इस बयान पर इन्हीं के फरमान ने तमाचा रसीद कर दिया। हम शुरू से चिल्लाते रहे कि पावर का अख्तियार जिसको है, अगर पावर का वो इस्तेमाल करेगा तो नतीजा आ जाएगा। अब नतीजा अच्छा आया कि बुरा आया, ये बहस की बात है। मोदी कहते हैं नहीं, पावर का इस्तेमाल किया तो हम नतीजा नहीं मानते। 1 महीने के बाद इनका फरमान इनके मुंह पर थप्पड़ बनकर के लगा। 9 नवंबर 2016 को ये नेशनल टीवी पे आए और आने के बाद दोनों जेब में हाथ डाल के 8:30 बजे की बात। भाइयों बहनों मित्रों, क्या बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है भाइयों बहनों, क्या मामला? एक जेब से 1000 का नोट निकाला, दूसरी से 500 का। कहा भाइयों बहनों, ये 1000 का नोट है, ये 500 का नोट है। आज ठीक रात्रि 12 बजे मैं इन दोनों को तलाक दे रहा हूं। पावर का इस्तेमाल कर लिया ना। मुझे आप बताओ ईमानदारी से कि तलाक हो गई कि नहीं उन नोटों की? तुम अपने पावर का इस्तेमाल करो तो दोनों तो नोटों को तलाक, जेब में रखिएगा भी मत, चालान हो जाएगी। नहीं चल सकते वो दोनों। मर्द अपने पावर का इस्तेमाल करे तो तलाक नहीं हुई। जनाब अपने पावर का इस्तेमाल करें तो नोट गायब। अभी तो देखिए खुदा जाने क्या क्या होगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, यही नारा था ना, नीरू मोदी। 2-4 मोदी पैदा हुए, बैंक लूट के लेके चले गए। घर घर मोदी पैदा होंगे तो हिंदुस्तानी लूट लेंगे। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि इस तलाक के मामले में शरीयत के कानून का पासो लिहाज कीजिए। मत जाइए कोर्ट, मत जाइए अदालतों का दरवाजा खटखटाने अगर मुसलमान हैं आपको, और मत दीजिए एक साथ 3 तलाक। बदतरीन गुनाह है ये। इस्लामी इस्तिलाह में इसे तलाक बिदअत कहते हैं। कुरान करीम ने निकाह की तरगीब दी है, तलाक की खराबियों से मुस्लिम उम्मत को आगाह किया है, बचाया है। बचिए, अपने समाज को सुधारिए। तो मोहल्ले में एक कमेटी बनाई और कमेटी अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की क़यादत में बनाई। जो मस्जिद का इमाम होता है वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाने का इमाम नहीं होता। मस्जिद का जो दायरे कार है, उस दायरे कार का इमाम होता है। वो पूरे मोहल्ले का है वो इमाम। ठीक है ना? एक लिस्ट बनाइए, मोहल्ले के अच्छे लोगों को निकालिए। समाज सुधार का रास्ता बता रहा हूं। हर तबके के अच्छे लोगों, नमाजी परहेजगार लोग, और मोहल्ले की एक लिस्ट बनाइए। यह भी काम में एक काम है। मोहल्ले की एक लिस्ट बनाइए, पता चल जाएगा आपको मोहल्ले में चोर कितने हैं, पता चल जाएगा मोहल्ले में फसादी कितने हैं, पता चल जाएगा मोहल्ले में जाहिल कितने हैं, पता चल जाएगा मोहल्ले में बेनमाजी कितने हैं, पता चल जाएगा मोहल्ले में नशावर चीजों का इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, ये बता रहा हूं, और इस मेहनत का अजर है रब्बुल आलमीन के पास। और ये मेहनत अगर आप करके चले गए, सारी दुनिया आपके पीछे होगी। ख्वाजा साहब ने किया था ये मेहनत, जिनके नाम पर हर छठी में आप मुर्गा उड़ा रहे हैं, उन्हें तो जौ की रोटी भी नसीब नहीं हुई थी। ईरान से लेकर हिंदुस्तान आए थे, कितनी ठोकरें उन्होंने खाई रास्ते में, कितनी मुसीबतें उनके ऊपर आई, कितने जुल्म उन्होंने सहे। मगर जब कैरेक्टर पेश किया अपने नबी का, कोई बुखारी शरीफ थोड़ी लेके बैठे थे, वो कुरान शरीफ का तर्जुमा थोड़ी कर रहे थे।
तफसीर थोड़ी पढ़ा रहे थे वो अपने कैरेक्टर से इस्लाम का सबक पढ़ा रहे थे। वो लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों से शराब छुड़वा रहे थे, लोगों से जुआ छुड़वा रहे थे, लोगों से बुतपरस्ती छुड़वा रहे थे, लोगों से खराबी छुड़वा रहे थे। यहाँ के राजाओं से लोग तंग थे, यहाँ के हिंदू। देखा कि अरे बाप रे बाप, गर्म पानी पिलाने वालों के मुकाबले में एक जामे शीरी लेकर के फकीर आया है। ख्वाजा साहब को देखते रहे और हाथ जोड़ के कहते रहे, ए ख्वाजा, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे नबी कितने अच्छे रहे होंगे। वही कलमा हमें पढ़ा दो जो तुम पढ़ रहे हो, वही नमाजें हमें सिखा दो जो तुम पढ़ रहे हो। आप माहौल तो पैदा करो। ये माहौल आपको मोहल्ला वाइज पैदा करने का। अरे ये मस्जिदें बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका। आपने छोड़ दिया मस्जिदों की हैसियत को समझने से, आप कासिर और महरूम हो गए। ये क़यादत में इमाम की अपने 4-10 आदमी बालिग नजर उठें और मोहल्ले का सर्वे करें। बुराइयों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अपना राब्ता कायम करें, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है कि आपके यहां से जुआ शराब खत्म हो, आपके यहां से बुराइयों का खात्मा हो, आपके यहां से जहालत का खात्मा हो। तो उनके सहयोगी बनिए, पुलिस वालों के सहयोगी बनिए, पुलिस स्टेशन के सहयोगी बनिए। और अपने उस इलाके में, इसलिए कि कुछ होंगे बदमाश बिगड़ेल भी ना, जो आपकी नहीं सुनेंगे तो उनका डंडा देखेंगे। इस तरह से अपने मोहल्ले में शबीना कायम कीजिए। रात का एक मदरसा खोलिए, उसमें छोटा बड़ा सबको इस्लाम की बुनियादी तालीम दिलवाइए, नमाजों का पाबंद बनाइए। और 1 साल तक आप ये मेहनत करके नतीजा निकालिए कि 1 साल में कितने लोग आपके मोहल्ले में सुधरे। एक लिस्ट आ जाएगी, अगरचे कलील आई मगर आएगी। उतने लोगों का इंतखाब करके अब इस तरह का जलसा कीजिए, और इस तरह का जलसा करके जिम्मेदारों को बुलाइए। अब बुला करके उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें हार फूल माला पहनाइए, उन्हें तमगा दीजिए, उन्हें अवार्ड दीजिए, ताकि दूसरों को भी इससे हौसला मिले। ये एक सिंपल रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, यह है तंजीमी रास्ता। तंजीमी एतबार से अगर आप ये कम कर गए तो इस्लाह माशरा का आप हक अदा करेंगे।